नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने जो सिंगल डोर फ्रिज है उसका कंप्रेशर चेंज करने जा रहे हैं। यह कंप्रेशर फॉल्टी है, ख़राब है। जो ख़राब कैसे होता है उस पर भी अलग वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने जो इसका है पाइप वो कट कर दिया है पाइप कटर के साथ। तो हम पाइप काट देंगे, या आप डीसोल्डर भी कर सकते हो, फ्लेम के साथ आप टांके हटा सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हम ये जो वीडियो में जो हम फ्लेम के साथ इसका जो सोल्डर है वो निकाल देंगे। उससे क्या होता है कि आप जो पाइप है वो बिल्कुल एक्यूरेट उसमें से सोल्डर उतर जाएगा, और फिर आप जो नया कंप्रेशर फिट करोगे वो इजीली फिट हो जाता है इसमें। तो दोस्तों, अगर आप अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप बिल्कुल ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। पर अगर आप कुछ देखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग है तो हो सकता है 2 पार्ट में आ जाए। तो देखिए, हमने डिस्चार्ज जो सक्शन लाइन है वो हमने अलग कर दी है, और अब हम कंप्रेशर को जो है उसके जो स्क्रू लगे होते हैं बेस में वो खोल देंगे। सारे 4 स्क्रू होते हैं। ये समटाइम्स कंप्रेशर में क्या होता है कि जब कंप्रेशर बहुत पुराना हो चुका है तो ये क्या करता है कि थोड़ी देर बाद चलता है, इसकी पंपिंग में प्रॉब्लम आ जाती है और ये हीट अप होकर बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद चलता है, फिर बंद हो जाता है। तो इस केस में कूलिंग नहीं सही प्रॉपर कर पाता है कंप्रेशर। तो इसीलिए हम इसका जो कंप्रेशर है वो चेंज करने लगे हैं। तो न्यू कंप्रेशर आप बजाज से ले सकते हो, और सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है ये। और ये देखिए, ये मैंने इसका जो कंप्रेशर है वो कम्प्लीटली हटा दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है, अगर आपको इस मेरी वीडियो में और नई नई बातें सीखने को मिलती हैं, आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए। तो बेस जो है उसे साफ़ कर देंगे अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो ऊपर है ड्रायर है, जो आपको मोटी कॉपर की जो ट्यूब सी लग रही है, नज़र आ रही है ऊपर, तो वो भी हम इसे अलग कर देंगे। ये जो जहाँ हम अब अलग करने वाले हैं ये ड्रायर होता है। अगर आप कंप्रेशर चेंज करने जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आपका ड्रायर भी आप चेंज कर दो, क्योंकि ड्रायर में कई बार क्या होता है, कचरा वगैरह फंसा होता है, क्योंकि इसमें जाली सी होती है। उसमें जो भी आपका कचरा है या तेल है, अगर कंप्रेशर तेल उठाता है तो वो इसमें फंस जाएगा, तो आपके चोकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ड्रायर को जितना हो सके आप नया ही बदल दीजिए। तो अगली वीडियो में हम 2-3 वीडियो के बाद या इसके बाद हम इसका ये भी बताएंगे इसकी फ्लशिंग कैसे करते हैं, क्योंकि कंप्रेशर चेंज करने से पहले आपको कंप्लीट फ्लशिंग की ज़रूरत पड़ती है। कंप्रेशर जो फ्रिज की कॉइल है, जैसे कंडेंसर कॉइल है, इसकी कंडेंसर कॉइल इनबिल्ट है कि किसी की बाहर होती है, तो उसमें फ्लशिंग बहुत ज़रूरी है। फ्लशिंग करने से क्या होता है, आपकी कूलिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि जो भी एक्सेस ऑयल वगैरह जो भी होता है वो निकल जाएगा। तो ये देखिए, फ़िल्टर जो है इसका ड्रायर है वो हमने हटा दिया है इसका। तो ये कैपिलरी है, कैपिलरी हम ऐसे ही लगी रहने देंगे, क्योंकि ये इसका जो अंडरग्राउंड है, जो कंडेंसर है, कैपिलरी भी अंडरग्राउंड है। तो अगर कैपिलरी में प्रॉब्लम आती है कैपिलरी में, तो आप बाहर से डाल सकते हो, पर हम इसे की जो लुक है वो ख़राब नहीं करना चाहते। तो इसीलिए हम जो ऐसे एज इट इज़ इसे ही फ्लशिंग कर देंगे, कैपिलरी भी फ्लशिंग कर देंगे। तो जो नया ड्रायर है वो हमने लगभग लगा देंगे, नया ड्रायर बाद में फिट कर देंगे हम। तो ये नया ड्रायर है दोस्तों, ये इस तरह से आप ज्वाइंट कर सकते हो सिंपली। जैसे आपने हटाया है, जो कैपिलरी है वो आउट साइड होती है, और जो बैक साइड है वो इन साइड होगी। वहाँ से प्रेशर आएगा और कैपिलरी के थ्रू होकर जाएगा। और कैपिलरी क्या करती है, वो जो गैस को है वो कूल डाउन होने में मदद करती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो सोल्डरिंग की ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों। सोल्डरिंग इसकी जो रोड होती है वो हैवी रोड यूज़ कीजिएगा आप, क्योंकि बाईमेटल रोड यूज़ होगी जब आप ड्रायर वेल्ड करोगे या सोल्डर करोगे। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लीकेज की आपको बार बार प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हमारा जो ड्रायर है वो जो सोल्डर हो चुका है। इसके जो पहले ड्रायर था वो उसके एक ही 2 पॉइंट थे, एक इन था एक आउट था। इसके 3 होते हैं, 2 इन होते हैं, 1 आउट होते हैं।
तो 2 इन होते हैं, उसमें से एक में इन पाइप आती है, जैसे कंडेंसर की कॉइल घूम कर आती है, और दूसरे में से आप वो कर सकते हो, इसकी वैक्यूम कर सकते हो। पर हम इस केस में क्या करेंगे, इसे वो बंद ही कर देंगे, क्योंकि हम वैक्यूम पंप से इसे वैक्यूम करेंगे। तो वेल्ड हमारा हो चुका है, जो ड्रायर है वो फिल्टर वेल्ड हो चुका है फिल्टर। अब पानी से बिल्कुल ठंडा कर देंगे। और ये बॉडी का ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपकी फ्लेम बॉडी में ना जाए, क्योंकि बॉडी में लगेगी तो आपका हो सकता है अंदर वाला पार्ट है, जो अंदर प्लास्टिक लगी होती है डोर के अंदर रेफ्रिजरेशन में, या नीचे जहां आप सब्जियां वगैरह रखते हो फ्रिज में, तो वो हो सकता है मेल्ट हो जाए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है आपने। कोई भी सोल्डरिंग करते हुए पत्ती का इस्तेमाल ज़रूर करना है। जैसे मेरे टॉर्च के आगे पत्ती लगी हुई है, यू शेप में बेंड हुई पड़ी है, तो उस तरह से उसका क्या फ़ायदा होता है कि फ्लेम अगर आपकी कम ज़्यादा हो जाए तो वो डायरेक्ट बॉडी को, जो फ्रिज की बॉडी है, उसे टच नहीं करनी चाहिए, और उससे सोल्डरिंग भी आपकी बढ़िया हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट फ्लेम यूज़ करते हो विदाउट पत्ती के, या विदाउट कोई बेंड यू शेप जो पत्ती नहीं लगाते हो, तो उसका क्या है, वो उसका ये है फिर आपको लॉस रहेगा कि वो पत्ती हीट सीधी आपकी बॉडी में जाती रहेगी, तो बॉडी मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो नया कंप्रेशर है वो हम फिट कर देंगे। अब इसे जो कैपिलरी है वो हमारी ऑलमोस्ट नॉर्मल पोजीशन पे आ गई है। तो ये कंप्रेशर है जो नया है मेरे पास, ये मैं फिट कर दूंगा। इसकी एक पाइप डिस्चार्ज लाइन होती है, दूसरी सक्शन लाइन होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने, क्योंकि एक साइड नॉर्मली क्या होता है, अलग अलग कंप्रेशर की, जैसे मान लो ये 2 पाइपें होती हैं, तो 3 पाइपें होती हैं वैसे तो, जो आपके राइट साइड में होगी। राइट साइड में जब आप कंप्रेसर की तरफ फेस करोगे, जैसे इस पोजीशन, इस तरह जो अब मेरी पोजीशन में है, तो इसमें 2 पाइपें हैं जो वही आउटलेट और इनलेट है। एक सक्शन है, एक डिस्चार्ज प्रेशर की है। और जो राइट साइड में पाइप होगी, दूसरी साइड होगी, लेफ़्ट साइड में पाइप होगी, वो सक्शन वाली होती है। वहाँ पे हम पिन वाल्व लगा देंगे। पिन वाल्व लगा देते हैं, कई क्या करते हैं वैसे गैस भर के पिन वाल्व बाद में बेल्ट कर देंगे, हम पिन वाल्व लगा रहने देंगे। इन फ्यूचर अगर कभी गैस की प्रॉब्लम आती है या गैस कम होने के चांसेस लगते हैं, तो हम उसमें दोबारा गैस फिल कर सकते हैं या टॉप अप कर सकते हैं। इसके जो स्क्रू है वो हमने टाइट कर देने हैं। कई बार क्या होता है कि आपका जो नया कंप्रेसर लगाओगे, हो सकता है वो पुराने होल्स में फिट ना बैठे, पुराने जहाँ स्क्रू हैं वहाँ पे फिट ना बैठे, तो आप जितने कम से कम 2 भी अगर आपके जो स्क्रू हैं वो बॉडी में लग जाएं तो भी बहुत होता है, क्योंकि कंप्रेसर बहुत हैवी है। जब आप उठाओगे तभी ये हिलेगा, उसके अलावा ये नहीं हिलेगा। तो 2 स्क्रू भी अगर आप अच्छे से टाइट कर देते हो, वैसे मोस्टली तो चारों लग ही जाते हैं, कई बार होता है। ये देखो ये 4 लग चुके हैं। और हमारा जो है डिस्चार्ज लाइन जो है और सक्शन लाइन, वो मैंने वेल्ड लगभग कर चुका हूँ इसमें। और पिन वाल्व भी अगर आप वीडियो में देख पाते हो, तो कंप्रेसर के जो लेफ़्ट साइड है वो पिन वाल्व भी वेल्ड कर रखा है। तो ये डिस्चार्ज और सक्शन लाइन है, जो इसे मैं अब सोल्डर अच्छे से कर देता हूँ, जो मैंने अटैच कर रखा है पाइप बनाकर। तो इसे जो आपने डिस्चार्ज करना है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, सोल्डर जो है अच्छे तरीके से करना है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो ये पाइप है जो ये मैं बेल्ट कर रहा हूँ, ये आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये यू शेप होकर सीधी ऊपर चली गई है, बॉडी में चली गई है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, ये है सक्शन लाइन है, क्योंकि जो डिस्चार्ज लाइन होगी वो आप अगर देखोगे दूसरी साइड में, जो इसके बगल में अंदरली साइड है, तो वो पहले नीचे को एक टब सा बना हुआ है प्लास्टिक का, जो रेफ्रिजरेटर के नीचे, उसमें से होकर उसमें कॉयल बनी होती है, फिर ये ऊपर को जाती है। उसका क्या पर्पस होता है कि उसी जो टब है उसी में एक जो ड्रेन पाइप आता है ऊपर से, जो रेफ्रिजरेटर के नीचे से आता है। इन केस ऑफ जैसे लाइट चली जाती है या पानी फ्रिज में गिर जाता है ऊपर फ्रीज़र में, तो ये पानी ये टब में इकट्ठा हो जाता है। तो ये टब एज ए कूलिंग का भी काम करता है, ये एक पाइप को ठंडा रखता है। जब आप डिस्चार्ज करेंगे तो वो गर्म होता है, गैस गर्म होती है जब डिस्चार्ज करेंगे, तो ये इसे गैस को भी ठंडा करता है। इसके 2 पर्पस हैं यहाँ पे। तो इसे अच्छे से हमने बेल्ट कर देना है। यहाँ पे जो है बाई मेटल रोड आती है, एक अलग से आएगी,
आप शॉप पे, स्पेयर पार्ट वाली शॉप पे आप उसको बोल दीजिएगा तो वो अलग से बाई मेटल रोड होती है, जो बाई मेटल जॉइंट के लिए रोड होती है, वो दे देंगे। क्योंकि ये अगर सिंगल कॉपर रोड से करोगे तो हो सकता है आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि जो मोस्टली कंडेंसर होते हैं फ्रिज के वो जो लोहे के ही होते हैं पाइप उसकी, और जो कंप्रेशर की पाइप होती है वो कॉपर की होती है। तो बाई मेटल आपको ज्वाइंट करना पड़ता है इसमें। तो फ्लक्स का आप खूब इस्तेमाल कर लीजिए। मैं तो यही कहता हूँ कि फ्लक्स जितने बढ़िया से आप यूज़ करोगे उतना बेटर आपका ज्वाइंट रहेगा और कोई लीकेज की समस्या नहीं आएगी। तो ये देखिए, ये वाइट कलर का मैं जो फ्लक्स भी साथ साथ में लगा रहा हूँ। दोस्तों, जो फ्लशिंग का प्रोसेस है वो हम एक अलग वीडियो में आपको बताएंगे, किस तरह से आप जो है फ्रिज की जो कंडेंसर कॉइल की और कैपिलरी की फ्लशिंग कर सकते हो। तो जो सोल्डरिंग है आपने बिल्कुल अच्छे से कर देनी है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, फ्लक्स में कोई कंजूसी नहीं करनी है आपने, और रोड लगाने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। तो आप पत्ती है जो मैं पत्ती टॉर्च के आगे जो यू शेप में पत्ती लगा रखी है, वो पत्ती आप ज़रूर यूज़ करिएगा। तो ये देखिए, हमारी जो सोल्डरिंग हो चुकी है, ये सक्शन लाइन है, जो डिस्चार्ज लाइन है वो बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो कैपिलरी जो ड्रायर है वो भी हमने पूरा फिट कर दिया है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट जो इसका बाकी प्रोसेस है वो हम इसका अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिएगा। आप हमारी वीडियो के साथ हमारे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही हमें खुशी होती है जब हमारा कोई नया सब्सक्राइबर हमसे जुड़ता है। शुक्रिया, धन्यवाद।